श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा 3 अक्टूबर सुबह के समय दिया गया। पैठ संख्या 114, प्रवचन संख्या 12। विषय निष्काम भाव का महत्व। शरीर में, संसार में, पदार्थों में आसक्ति का कारण अज्ञान है। आसक्ति से ही काम, क्रोध और लोभ की उत्पत्ति होती है और इसमें मूर्खता ही है। आदत पड़ी हुई है, उसे छुड़ाना चाहिए। न छूटे तो हट से छुड़ाना चाहिए। निस्वार्थ है, वह अमृत है। संसार में अमृत सबसे बढ़कर है। वैसे ही निष्काम सेवा है। जो मान बढ़ाई के लिए करता है, वह न करने की अपेक्षा तो ठीक है, किंतु ऊंचा दर्जा नहीं है। जितने काम है, दान, यज्ञ, तप, सेवा आदि मान बढ़ाई के लिए करे तो ऊंचा दर्जा नहीं, निष्काम भाव से करे तो वही श्रेष्ठ और ऊंचा दर्जा है। राजा दिलीप ने सकाम भाव से, पुत्र की कामना से सेवा तो की। राजा होकर नंदनी गौ की सेवा की। कितनी मेहनत उठाकर, सब सुख छोड़कर वन में साथ साथ जाकर एक महात्मा की तरह सेवा की। एक दिन संयोग से सिंह के पास गाय चली गई। सिंह गाय को खाने लगा। राजा के सब हथियार जवाब दे दिए। तब राजा ने कहा, सिंह तो इसको मत खा, मुझे खा ले। मुझे खाकर गाय को छोड़ दो। सिंह ने कहा, तैयार हो जा। राजा ध्यान में लग गया। बोला, मारो, किंतु मारा कोई नहीं। राजा आंख खोले तो सिंह का पता नहीं। गाय खड़ी थी। गाय बोली कि राजा, मैंने ही सिंह बनकर तेरी परीक्षा ली थी। तेरे पुत्र होगा, उसी के नाम से तेरा वंश चलेगा। यह है सकाम सेवा कि गाय के लिए शरीर को देने के लिए तैयार हो जाना। एक प्रकार से धर्म के लिए सर्वस्व को त्याग कर दिया। यह तो सकाम भाव का दृष्टांत है।
शिबी राजा और दधीचि ऋषि का दृष्टांत निष्काम भाव के लिए आया है। शिबी राजा ने एक कबूतर के लिए अपने हाथ से ही अपना मांस काट कर दे दिया। बाद में देवता लोग यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अमृत का पेड़ लगावे वह बड़ा भारी परिश्रम है, फल खाना तो आसान है। गीता के 4 अध्याय के 31वें श्लोक में आया, यज्ञ शिष्टामृत भुजौ यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुस्सतम्। अर्थात यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाला योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? इस श्लोक में जो निष्काम भाव है वही योग करने वाला पुरुष है। वह सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। निष्काम भाव है, यह बड़ी चोखी अच्छी चीज है। एक नौकर आदमी भी निष्काम सेवा करके उद्धार पा सकता है। यह कृषि वाणिज्य जो व्यापार होता है, इसको केवल इतना बदल देना है कि रुपए के लिए नहीं करना है, ईश्वर के लिए करना है। चाहे घाटा हो चाहे नफा हो, इससे कोई मतलब नहीं, परंतु करे पूरी सावधानी से। उदाहरण के लिए हम लोग जो गल्ला व्यापारी लोग माल खरीदे, बाजरा, गेहूं इत्यादि, इस उद्देश्य से खरीदे कि लोगों को फायदा मिले, चाहे अपने रुपयों का फायदा होवे या न होवे। केवल उद्देश्य बदलने की आवश्यकता है, बाकी सब बातें समान हैं, किंतु उद्देश्य में फर्क है। हाँ, ऊंचा दाम लेने की दृष्टि न रखें, उपकार दृष्टि में रखें। हमारा व्यवहार सुंदर हो तो लोगों को सुख मिलेगा, लोगों का हित हो यह भाव रखें। इस तरह उद्देश्य रखकर कोई काम करें तो अपना कल्याण बहुत जल्दी हो जावे। तन का धन का लक्ष्य रखे, वह नीचा उद्देश्य है। ऐसे कुत्ता भी करता है। शरीर का पालन तो किसी भी तरह होता ही है, किंतु निष्काम सेवा में लगना ऊंचे दर्जे की बात है।
निष्काम भाव की बड़ी महिमा है, किंतु इसमें हेतु अज्ञान है, स्वार्थ है, आसक्ति है, स्वभावगत दोष स्वार्थ है। यह रोम रोम में विष फैला देता है, जैसे प्लेग का कीड़ा सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है। इसको कोई बड़ा वैद्य ही हटा सकता है, स्वयं पथ्य करके भी हटावे। स्वभाव का दोष है, उसे प्रयत्न करके हटावे। निष्काम भाव बहुत ऊंचा है। अपना नाम मान बढ़ाई भी न चाहकर काम करे तो और अच्छा है। यह भी नहीं चाहे वह शुद्ध निष्काम है। कुछ भी स्वार्थ की भावना न लावे, उसका फल आगे जाकर बड़ा अच्छा मिलता है। इस फल की भी इच्छा मन में न लावे, यह सबसे ऊंचा है। कर्तव्य समझ कर करे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।